हम इस वक्त बिहार के मधेपुरा अंतर्गत बालमगढ़िया में हैं और इस गांव में हम आज आपको दिखाने आए हैं जो एक सोलर पैनल से जो है यहाँ पर आटा चक्की लगाया गया है और वो यहाँ पर बिजली का उपयोग नहीं है। सोलर पैनल से ही यहाँ का जो मशीन है, जो भी मिल है वो चलेगा और ये पीएमजीईपी योजना के तहत जो है इनको मिला है। बालमगढ़िया के सोमनाथ यादव जी हैं, पीएमजीईपी के तहत इनको सहयोग मिला है, बैंक से लोन मिला है और उस लोन से ये आटा चक्की का जो है प्रोजेक्ट लगाए हैं यहाँ पर छोटा सा, और इसको धीरे धीरे ये बढ़ाएंगे। इसमें और 15 केवीए का ये सोलर प्लांट लगाए हैं, उसी सोलर से ये सारा कुछ चलेगा। तो आइए हम जानते हैं सोमनाथ यादव जी से, जो इस गांव में ये सोलर पैनल का कैसे इसके दिमाग में आया और इस सोलर पैनल से कैसे आटा चक्की मशीन को चला रहे हैं या फिर मसाला इससे चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे सर इस गांव में आप सोलर पैनल से मशीन लगा लिए हैं आटा चक्की? आमतौर पर तो बिजली से, डीजल से, ये सब से चल रहा है। हमको बंटी बाबू से पता चला कि सोलर प्लेट लगाइए, उससे जो है आपका आटा चक्की सब कुछ चलेगा और दिन भर जितना चलाइएगा उतना चलेगा, रात में नहीं चलेगा। और उसी के माध्यम से हमने यह सोलर प्लेट लगाया। अच्छा, ये सोलर पैनल जो है आपको मधेपुरा में ही लगवाया गया? मधेपुरा में ही से ही आपको किसी ने लगवाया है? जी। अच्छा, मधेपुरा में उपलब्ध है ये? जी, एजेंसी है। अच्छा, एजेंसी है। और क्या सरकार से या फिर कैसे इसमें लोन वगैरह भी? हाँ, सरकार से लोन लेकर के हम ये प्लांट लगाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री का जो योजना है पीएमजीईपी, उसी का जो लाभ है अब गांव में भी लोग ले रहे हैं और उससे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो ये अब गांव तक पहुंच रहा है, लोग को इसका लाभ मिल रहा है। बैंक का इसमें कितना सपोर्ट आपको मिला? लोन लेने में क्या कुछ परेशानी हुई? उद्योग विभाग का आपको सपोर्ट मिला इसमें? हाँ, उद्योग विभाग से सपोर्ट हमको मिला और बैंक से जो है थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा। लेकिन बैंक से भी लाभ मिला है। कितना लागत आपको इस 15 केवीए के प्रोजेक्ट में लग गया? इसमें जो है 6 लाख का तो करीब ही है, 6 लाख और 3-3.5 लाख हमको इसको बनाने में लगा है अभी तक में, और 25,000 करीब और लगेगा। इसमें टीना देंगे, घर बना लेंगे जो इसमें रह भी सकेंगे और कुछ सामान भी रखना चाहेंगे तो रखेंगे। तो क्या लगता है आपको इस सोलर पैनल से आपका ये मशीन मोटर चल पाएगा? कितना 10 HP का मोटर है आपका, 10 HP का मोटर चल पा रहा है? अभी तो चल रहा है, चक्की होलर ये सब चलेगा इसमें और मसाला पीसा ये सब होगा। इससे ज़्यादा यदि प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो हमको बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो निश्चित ही देखिए, सोलर पैनल से जो है 10 HP का मोटर चल रहा है और उस मोटर से आप आटा चक्की चलाइए, मसाला का मशीन चलाइए, तेल निकालिए, आप जैसे उपयोग करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो गांव में जब अब इस तरह का बदलाव हो रहा है तो निश्चित ही लोग यहाँ देखने उखने भी आते होंगे जो भाई पूरे 30 बाई 30 में पैनल लगा दिए हैं, क्या है नहीं। बाहर से आदमी आता है तो देखता है तो कहता है ये क्या है, ये कौन चीज़ लगा है। तो सबको बताते हैं कि सोलर प्लेट पर जो है सो आटा चक्की चलेगा। तो चलेगा इस पर? कहा हम हाँ चलेगा। कंपनी जो है, एजेंसी जो लिए हैं वो बोलता है जो इस पर चलेगा, तो उसी पर हम यह काम चालू किए और अंत में सक्सेस भी हुए हैं। देखते हैं सही में चल रहा है। निश्चित ही स्लाइड पर आप देख रहे होंगे जो अभी जो मशीन चल रहा है ये सोलर पैनल से ही डायरेक्ट चल रहा है। यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं बिजली का कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं है। बस पैनल से जो एनर्जी जनरेट होता है वो यहाँ से आके मोटर तक सप्लाई हो रहा है और फिर ये मशीन चल पा रहा है। अब हम ये सोलर पैनल जो मधेपुरा में जो प्रोवाइड किए हैं, तानवी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हैं, उनसे जानेंगे जो भाई कैसे मधेपुरा में ये सब कुछ हो पा रहा है और आप कैसे मधेपुरा में लोगों को लगा पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पैनल है ये हम सोलर बिजनेस में जब आए तो ये पहला मधेपुरा का था और अभी ये प्रोजेक्ट जो है ये पहला प्रोजेक्ट है इस तरीके का जो किसी भी उद्योग पर ये लगा है और ये क्रांतिकारी चीज़ है। अभी हम लोग जो बिजली बिल पे जो कॉस्टिंग खर्च होती थी वो कॉस्ट जो है अब लाभुक को बचेगा और मान लीजिए जो कॉस्ट इनका लगा है वो 4 से 5 साल में ये ऊपर हो जाएगा। 25 साल का इसका परफॉर्मेंस वारंटी होता है, 25 साल तक इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। और ये पूरा जो सिस्टम है ये लाभकारी साबित होगा लोगों के लिए जो भी बिजली बिल पे खर्च करते हैं अपने उद्योग में या
कोई स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई संस्था हो जहाँ पे हैवी लोड चल रहा है, उसको सोलर पे शिफ्ट होने से काफ़ी लाभ हो सकता है। इस तरह का कितना प्रोजेक्ट आप अभी किए हैं या फिर ये पहला है? ये तो कोसी का पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक कई लोग पूछने आते थे तो उनकी यही बात होती थी जो बरसात में चलेगी, ठंडी में चलेगी, क्योंकि लोग देखे नहीं थे, लोग भी सशंकित थे। और अभी 2 दिनों से तो आप मौसम देख रहे हैं जो मधेपुरा का क्या मौसम है, और उस मौसम में भी ये चल रहा है। निश्चित ही मधेपुरा में जो अभी मौसम है बिल्कुल बारिश नुमा है कि ये बादल छाया हुआ है 2 दिन से, लेकिन अभी भी मशीन उसी पे चल रहा है। मीन्स ऐसे मौसम में भी एनर्जी जनरेट हो पा रहा है और मशीन चल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है जो ये चलेगा? बिल्कुल, ये ठंडी गर्मी बरसात, ये यहाँ जो हम पैनल लगाए हैं वो पूरा जो है वो पूरा पैनल लगा हुआ है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। और चूँकि जो हम तो मधेपुरा में हैं, यदि आसपास के लोग इसको लगाएंगे तो सर्विस का इसमें मेन प्रॉब्लम होता है। और सर्विस जो होता है वो यदि अच्छा मिलेगा तो लोगों का सोलर पे विश्वास रहेगा, क्योंकि सर्विस नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं कई सरकारी भवनों पर पैनल लगा हुआ है, बर्बाद पड़ा हुआ है। कई खेतों में आप देख रहे होंगे पंप सेट लगा हुआ है, लेकिन सर्विस के कारण जो है वो बर्बाद पड़ा हुआ है उसी तरह। लेकिन यदि आप उसको छोटी उसमें जो खामियां होती है या कहिए खराबी होती है तो उसको ठीक करने के लिए आपको यदि लगाएं तो वो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। और ये काफ़ी लाभकारी हो सकता है। जैसे 8 घंटा 10 घंटा यदि आप चलाइएगा बिजली पे मोटर तो आपका 10 से 20 हज़ार रुपया बिजली बिल आएगा। और अभी जो है आप इसको 8 घंटे रगेद के चलाइए तो आपका वो सारा का सारा बचत है। तो मतलब महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये लोग बचत कर सकते हैं सोलर से? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी लागत है वो 3 से 4 साल 5 साल में ऊपर, और उसके बाद आप 20 साल तक इसको निश्चिंत हो। तो मधेपुरा में आप इस तरह का प्रोजेक्ट लगाने में सक्षम हैं? लोग अगर कोई इच्छुक है तो उसको आप लगा सकते हैं? बिल्कुल। अभी कई लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं, कई लोग इनसे भी संपर्क कर रहे हैं, कहाँ लगाएं देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। और यदि ये लोग लगाना चाहे, बैंक वैसे आमतौर पर फाइनेंस नहीं करती है, करनी चाहिए बैंक को, जिससे कि छोटे उद्योगों को। बैंक आप ये करें, बैंक तो इनको फाइनेंस किया है, बैंक तो कर रहा है ना। नहीं बिल्कुल, नया चीज है, थोड़ा सा कोई परेशानी बिल्कुल होता होगा। बिल्कुल। मैं बैंक का धन्यवाद देता हूँ जो सोलर पे उन्होंने फर्स्ट फाइनेंस किया है, क्योंकि बहुत सारे फाइल आते हैं लौट के चले जाते हैं। इनको पहला ऐसा, मैं उन शाखा प्रबंधक को और बैंक को आभारी हैं जो उनको ये दिए हैं। लेकिन कई लोग लगाना चाहते हैं, उनको प्रोजेक्ट उनका पास नहीं हो पाता है। और यदि वो नहीं लगाते हैं तो मेरे पास भी खुद का फाइनेंस का व्यवस्था है, वो हम फाइनेंस करवा सकते हैं और उससे भी वो लगा सकते हैं। जो आप बिजली बिल में दे रहे हैं पैसा, उस पैसे को आप बैंक को दें, फाइनेंस को दें। और आप क्या है आपके दुकान का या शोरूम का क्या पता है जहाँ से लोग आपके पास? जी, मधेपुरा में कॉलेज चौक के पास राम रहीम रोड है। राम रहीम रोड के पास ही तानवी इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे हमारा दुकान है, ऑफिस है, और वहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 85 39 92 65 92 है, जिस पे वो कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही कोसी सीमांचल में ये जो है एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट लगाया गया है और बड़ा सफल प्रोजेक्ट है, जो इसको लोग लगा के अपना महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये बचत कर सकते हैं। और इसके फाउंडेशन को अगर हम देखते हैं तो लोग को एक समस्या आता है जो भाई उड़ जाएगा, बारिश में कैसे होगा। इसको जो बनाया गया है सब एक दूसरे तरफ से हवा का आसपास वो निकलने के लिए है कि मीन्स कहीं हवा टकराएगा नहीं, कि इसको उड़ने का संभावना रहेगा। चारों तरफ से जो है खाली छोड़ा गया है, शायद ये इसीलिए है कि जो हवा इधर से आए तो एक दूसरे से पास कर पाए। और जो पैनल है उसके बीच में भी गैप है कि उधर से भी ऊपर नीचे का जो हवा अंदर से है वो निकल पाए। मीन्स इसके उड़ने की संभावना बहुत कम है और मजबूती से काम किया गया है। तो निश्चित ही ग्रामीण एरिया में भी इस तरह का प्रोजेक्ट सफल है, और मधेपुरा में अगर इस तरह का लगा है और बैंक अब इस पर फाइनेंस कर रही है तो निश्चित ही अब सोलर पैनल के इस तरह के कार्यक्रमों में भी, इस तरह के भी योजना में अब गति आएगी और मधेपुरा में भी लोग सोलर से अपना प्रोजेक्ट लगा पाएंगे और अपने पैसे की बचत कर पाएंगे। बाकी अभी आप भी अगर आप सोलर पैनल वगैरह लगाने के इच्छुक हैं तो तानवी इंटरप्राइजेज से संपर्क करें। बाकी और भी देखना हो कैसे काम कर रहा है, सफल है या फिर असफल है, तो आप मधेपुरा के बालमगढ़िया आकर सोमनाथ यादव जी के यहाँ आकर विजिट भी कर सकते हैं कि भाई कैसे ये मशीन काम कर रहा है। और मधेपुरा में ये बहुत अच्छा सफल प्रयास हुआ है, लोगों को इससे सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।